बड़ी खबर इस समय आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली अंतर्राष्ट्रीय गलियारों से आ रही खबर। भारत हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है और आज भी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रहा है और इससे पाकिस्तान बड़ा बेचैन होने लगा है। कई रातों से पाकिस्तान चैन से सो नहीं पा रहा। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास। ये कदम बताता है कि भारत अब आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की ओर आगे बढ़ा है। 1,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है कि यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में इंडियन ने परचेज किया है। जब से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की गोल्ड पावर के बारे में पता चला है, तब से शहबाज सरकार के मंत्री कैलकुलेटर खोलकर हिंदुस्तान की गोल्ड वैल्यू को जोड़ने में लग गए हैं। जैसे जैसे वैश्विक तनाव बढ़ेगा, आरबीआई भी अपनी खरीदारी तेज कर सकता है। भारत की रणनीति साफ है, हमें किसी भी विदेशी खतरे या आर्थिक मंदी से बचने के लिए अपनी तिजोरी को सोने से लबालब रखना ही होगा। खरीदने के हवाले से जारी बातचीत ने आलमी और इलाकाई सियासत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की पॉलिसी में हल्कों में शदीद तहफ्फुजात उभर के सामने आ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को न सिर्फ पेचीदा बल्कि खित्ते में ताकत के तवाजुन के लिए भी निहायत अहम बना दिया है। भारत के कदम से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। पिछले करीब 1 दशक में भारत के पास मौजूद सोने की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई। 2015 के आसपास भारत के पास करीब 550 टन सोना था, जो अब बढ़कर करीब 880 टन तक के आसपास पहुंच चुका है। अगर आप लोग सीरियस हों और मजाक ना चल रहा हो और आप लोग अगर अखंड भारत का सोचें, तो अगर ये सब कुछ हो गया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए तो ये सारा का सारा माल हमारा होगा, ये मुझे ख्याल आ रहा था। हालांकि भारत में इस वक्त 3 खदानों से सोना निकाला जाता है। इसमें से 2 खदानें कर्नाटक में हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले में हुट्टी और ऊटी गोल्ड माइन है। एक गोल्ड माइन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है, जिसका नाम हीराबुद्दीनी गोल्ड माइन है। लेकिन इन गोल्ड माइन से निकलने वाला सोना भारत के सालाना सोने की खपत का मात्र 0.5%। दुनिया के जो टॉप सेंट्रल ग्लोबल बैंक्स हैं, उनको बीट कर दिया है इंडिया के गोल्ड ने। यहाँ साहब यही देखा है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कोयले के जो बहुत बड़ी हमारी माइंस हैं माशाल्लाह, वो तो हम गरीबों को तो जो वहाँ से कोयला निकालते हैं, अगर बहुत ज़्यादा खुश नसीब हों तो टीबी शीबी पे बच जाते हैं, वरना अगर दब ना जाएं। तो ये जो दौलत के मकबरे हैं, ये पहली बात तो ये कि रिपोर्ट कहाँ से आई है और ये भारत में कितना ज़्यादा गोल्ड है और वहाँ की महिलाएं कितना गोल्ड पहनती हैं और अपने पास रखती हैं, इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। इससे पहले सुनने में आया कि 100 टन ऑफ जो प्रीशियस मेटल था जो इंडिया का यूके में पड़ा हुआ था, वो भी इंडिया लेके आया। आपको पता है कि दुनिया के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी शॉक्ड टू नो, जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे मेरे ज़हन में ये मैं बात और करने लगा था, लेकिन गोल्ड रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की महिलाओं के गोल्ड ने। मेरे ज़हन में ये बात आ गई जब पार्टीशन की स्टोरी मैं सुनता हूँ अक्सर अपने गांव के लोगों से। फॉर एग्जांपल, मैं जिस गांव में रहा हूँ तो वहाँ पे मैं रहा क्या हूँ, मैं जिस गांव में अभी भी रहता हूँ, मेरे सारे अब्बा अजदाद, मेरी फैमिली, मेरे बड़े सारे वहाँ पे, मैं वहीं पे जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे ये स्टोरीज सुनी है और हमारे ये पाकिस्तान में ये स्टोरीज कॉमन है कि जहाँ जहाँ से लोग, पाकिस्तान से लोग इंडिया माइग्रेट करके गए, ठीक है, लार्जली क्योंकि ये वो डिवाइड थी कि जी वो हिंदुस्तान बन गया है, ये पाकिस्तान है, मुसलमान यहाँ आ जाएं, तो वो एक जो स्टोरी बनी, उसमें जो घर जहाँ पे हिंदू रहते थे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक स्टोरी थी
या एक हेड से थी या सीना गजट था या पता नहीं क्या था, लेकिन ये हमने बात बहुत सुनी कि जहाँ से भी हिंदू निकले और या सिख निकले तो वो जो बिल्डिंग्स को छोड़ के गए उनके नीचे गोल्ड होता था। हमने सुना जी बड़ी बड़ी बर्तन होते थे, चाटियाँ होती थी, उनके अंदर गोल्ड पड़ा होता था, हमें ये मिला, किसी ने कहा हमें वो मिला। अब इस तरह की स्टोरी सुनी हुई है मैंने, मेरे जहन में ये बात आ गई जब मैं ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये स्टोरी सुनाने लगा हूँ कि बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट गोल्ड रिपेट्रिएशन 1999 से उन्होंने की हुई है। आप देखिए फॉर एग्जांपल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 102 टन गोल्ड अभी लेके आए हैं और ये सीक्रेट मिशन था, इसके लिए जहाज चार्टर किए गए, इसकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी, इंडिया ने अपने कस्टम्स लॉज बदले, इनकम टैक्स के कानून बदले, और ये जो आरबीआई ये सारी लेके आया है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, ये येलो मेटल की सारी ये कंप्लीट सीक्रेट थी, सिक्योरिटी मेजर्स बड़े हाई थे, स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट थे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे। अब कहा जा रहा है कि ये डिफरेंट जगहों पे इंडिया के अंदर मुंबई एंड नागपुर में उन्होंने स्टोर कर दिए, जहाँ पे वो अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चीज़ें पड़ी होती हैं या जहाँ जो अपने वो एसेट्स रखते हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ये जो चीज़ निकली है, ये आपको पता है कि ये 1990 के बाद कहा जा रहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड रीलोकेशन की ये एक एक्सरसाइज थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत को यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड बेचकर भारत की गोल्ड खरीदते देख इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक ऐसा रिपोर्ट सामने आया है जिससे ये पता चलता है कि भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को डंप कर दिया है और उससे हमारे आरबीआई ने गोल्ड खरीदा है, जिससे हमारे गोल्ड रिजर्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। और बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह युद्ध चलता रहा तो भारत लगातार अपने गोल्ड को और तेजी से आगे बढ़ाएगा और इस खजाने को लगभग 1000 टन तक ले जाने की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या भारत सरकार का ये कदम अच्छा है? अगर हाँ तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भारत की महिलाएं इतना गोल्ड पहनती हैं कि उन्होंने दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको मात दे दी है। कैन यू इमेजिन? देखें, हम ये बात तो पहले कई दफा करते रहे हैं और हम ये बताते भी रहे, इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आती रही और हम आप तक पहुंचाते रहे। ये एक अपना अलग तरह की जो है ना, ये वो है, क्या कहना चाहिए, एक उनकी ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है सर, ये जो है ये उससे आगे इसलिए बढ़ चुका है कि कहा यह जा रहा है कि ये सेविंग्स भी तस्वर की जाती हैं। जो इन्फ्लेशन आती है, कोई क्राइसिस ऐसा आ जाए, उसमें ये गोल्ड ना सिर्फ ये कि फैमिलीज के काम आता है जो कि जिनके पास ये है, बल्कि वो इसको अपने कंट्री का भी एक एसेट के तौर पर समझते हैं और रखते हैं कि कोई बड़ा अगर क्राइसिस आ गया, कोई ऐसा